दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्लड टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट के बारे में। डॉक्टर्स हमेशा ब्लड टेस्ट लिखते हैं, तो ब्लड टेस्ट करने के बाद ब्लड टेस्ट जो किया जाता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या देखना होता है, ब्लड टेस्ट किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्या देखते हैं डॉक्टर्स, जिसको देखने के बाद पता चलता है कि यह बीमारी है, यह बीमारी। तो उसके बारे में इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। फुल वीडियो जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखने के बाद आप बोलना, कमेंट्स में जरूर बोलना कि आपको नॉलेज मिला, ज्ञान मिला या नहीं। 5-10 मिनट की बात है, गाने सुनेंगे तो आपको क्या सीखने को कुछ मिलेगा, एंजॉय किया, टाइम पास किया बस। लेकिन मेरा चैनल, मेरा वीडियो आप देखोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, ज्ञान मिलेगा जो आपकी सेहत के लिए, आपके बॉडी के लिए अच्छा है। तो जरूर देखना। तो ब्लड टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, बहुत है। फर्स्ट बात करेंगे ब्लड टेस्ट। असल में ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं? आपको कोई बीमारी है, बुखार है, डायरिया है, या कोई ऐसा बीमारी, एलर्जी है, तो ये बीमारी का रीजन क्या है? आपको बुखार है, पैरासिटामोल दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, खा लिए, घर को गए, आराम मिला, 2 दिन बाद फिर से बुखार आया। आपको एलर्जी है, एलर्जी का सेटिरिजन टेबलेट दे दिया, खाने के बाद आराम मिला, 2 दिन बाद फिर से एलर्जी। तो ऐसे मेडिसिन दे के ठीक करने से बेहतर है आप अपना ब्लड टेस्ट करो, बीमारी को पकड़ो, बीमारी असल में है क्या, क्यों हुआ, उस बीमारी के जड़ को खत्म करो। यही डॉक्टर्स करते हैं। और जो आपके आसपास गांव में जो फार्मेसी है, जिसमें फार्मासिस्ट नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जस्ट 2-3 महीना रहा, वो क्या करते हैं, बुखार है पैरासिटामोल ले जाओ, एलर्जी है सेटिरिजन ले जाओ, पेन है डिक्लोफेनेक ले जाओ, बीमारी ठीक नहीं होगा, कम रहेगा, सर दर्द है बस निमोसेरेट ले जाओ। लेकिन असल में बीमारी है क्या, उसको पता करने के लिए ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। आप ब्लड टेस्ट डॉक्टर लिखे तो जरूर करना, पैसा जाएगा, घबराना मत, जाने दो, लेकिन बीमारी को पकड़ो, उसको ठीक करो, जड़ से खत्म करो। तो उसी के लिए हम ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। उसमें बहुत कुछ कंपोजिशन है, देखा जाता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट नंबर 1। नंबर 1 जो टाइप्स है उसमें हम देखते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब फुल जो ब्लड है, ब्लड में क्या क्या देखना होता है। इसमें हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी जो नॉर्मल वैल्यू है आपका 4.0 से 11.0 होना चाहिए बॉडी में। अगर उसके कम है या ज्यादा है तो बीमारी। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है एक पेशेंट का, एग्जांपल के तौर पर इनका डब्ल्यूबीसी है 5.4, मतलब नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। आरबीसी देखते हैं, जो ब्लड का मेन कंपोजिशन है, खून कम है या ज्यादा। नॉर्मल है 4.40 से 6.0, इसका है 5.2 नॉर्मल। हीमोग्लोबिन देखते हैं, जूम कर देता हूं तो सीबीसी में देखा हीमोग्लोबिन देखा जाता है, नॉर्मल होता है 13.5 से 18.0, इनका है 16 नॉर्मल। ये सब मेन, ये जो है लोगों को ज्यादा देखना होता है। और भी बहुत कुछ है। प्लेटलेट काउंट देखा जाता है, प्लेटलेट नॉर्मल होता है 150 से 400, इनका है 149, थोड़ा सा कम है, ज्यादा फर्क नहीं है। लिम्फोसाइट देखा जाता है, लिम्फोसाइट 26 से 46, इनका है 23, थोड़ा कम है। मोनोसाइट 2.0 से 12.0 होना चाहिए वैल्यू, इनका है 13, थोड़ा ज्यादा। यूसिनोफिल 0.0 से 5.0 होना चाहिए, इनका है 7, ज्यादा है। तो इसी तरीके से हम ब्लड टेस्ट पढ़ते हैं। सीबीसी, इनका बीमारी का रीजन क्या है। नंबर 2
नंबर 2 में हम देखते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, LPF, LPT। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम क्या देखते हैं, देखो फुल वीडियो देखना, आपको नॉलेज मिलेगा बहुत अच्छा। सपोज ये एक एग्जांपल है, एक पेशेंट है जिसका एज है 21 ईयर, ये फीमेल है। तो सपोज एग्जांपल के लिए तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम क्या देखते हैं, देखो जो फर्स्ट देखते हैं लिपिड, कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना चाहिए, आपको 200 से कम होना चाहिए। तो इनका कोलेस्ट्रॉल है 300, 200 से ज्यादा, मतलब ये हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इनके बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेडिसिन देना होगा। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है 150 से कम होना चाहिए, इनका है 250, ज्यादा है। LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए, इनका है 200, ज्यादा है। VLDL कोलेस्ट्रॉल, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, ये सब होना चाहिए 30 से कम, 130 से कम, लेकिन इनका है 50, 250, ज्यादा है। ये जो पेशेंट है इनका क्या है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कोलेस्टेरॉल ज्यादा है। मतलब अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो कोलेस्टेरॉल क्या है, इनका डेफिनेशन और इनका मैकेनिज्म कमेंट्स में लिखना। देखते हैं, तो ये एक एग्जांपल था। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये सपोज एग्जांपल के लिए यूज किया गया है। अगर ये पेशेंट आप देख रहे हैं तो दिल पे मत लेना। नेक्स्ट जो नंबर 3 है टेस्ट, ब्लड टेस्ट के अंदर, वो है आपका डायबिटीज। तो चेक करते हैं, डायबिटीज पेशेंट के लिए ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ग्लूकोमीटर का वो टेस्ट। ये होता है ग्लूकोमीटर, इसके जरिए ग्लूकोज चेक करते हैं। तो असल में पेशेंट को डायबिटीज हुआ है या नहीं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितना होना चाहिए, अब जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, उसी के लिए। तो अगर आप देखो नॉर्मल रहना है तो नॉर्मल आपको देखो 3 कंडीशन दिखाया जाएगा। इस 3 कंडीशन में आपका ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाएगा। तो देखो, आप बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, पूरे दिन से आपका पेट खाली है, तब ग्लूकोज होना चाहिए 80 से 100, तो ठीक है। खाने के बाद होना चाहिए 170 से 200 के बीच में, तो ठीक है, नॉर्मल। 2-3 घंटे बाद, खाने के 2-3 घंटे बाद होना चाहिए 120 से 140, एक ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। लेकिन आपका पेट खाली है, उस टाइम आपका ग्लूकोज है 101 से 125, मतलब ज्यादा, 80 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो आपको क्या हुआ, ग्लूकोज ज्यादा है, डायबिटीज का चांस है। खाने के बाद 190, 230 हो गया, इससे ज्यादा हो गया बहुत, तो आपको चांस है। 2-3 घंटे खाने के बाद 140 से 160 हो गया, ज्यादा है, यह डायबिटीज की तरफ जा रहा है। अभी डायबिटीज हुआ नहीं है, इसको कंट्रोल किया जाता है मेडिसिन की देके। लेकिन आपका पेट खाली है, तब आपके जो ग्लूकोज है 126 से ज्यादा है, आपने कुछ नहीं खाया लेकिन आपका ग्लूकोज 126 से ज्यादा हो गया, होना चाहिए 80 और 100 के बीच में, तो यह डायबिटीज है, ग्लूकोज ज्यादा। खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज हो गया 220 से 300, वाह इतना ज्यादा, ये होता है डायबिटीज। 2-3 घंटे खाने के बाद ग्लूकोज 200 से ज्यादा कम नहीं हो रहा, डायबिटीज से, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन देना होगा। आई थिंक आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट नंबर 4 ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट। थायराइड जो होता है, इसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट है उसको थायराइड टेस्ट। इसमें क्या देखते हैं हम, थायराइड जो हार्मोन होता है, एक होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नॉर्मल मिनिमम 0.4, 4.5 वैल्यू होना चाहिए, इससे कम या ज्यादा हो गया तो बीमारी। T3 हार्मोन का वैल्यू है 3.5 से 7.8,
T4 का 9 से 25 होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम है तो थायराइड की बीमारी है, कम है तो थायराइड कम, ज्यादा है तो थायराइड ज्यादा। यह था थायराइड टेस्ट। नेक्स्ट देखो, ये एक पेशेंट का एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, एक प्रेस्क्रिप्शन, एक टेस्ट, लैब टेस्ट। तो थायराइड टेस्ट देखिए, इनका एज है 20 एज में इनका थायराइड चेक करेंगे। TT3 जो थायराइड हार्मोन है, ट्राइलोडोथायरोनिन टोटल। नॉर्मली देखो इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा नॉलेज है, ठीक है, आप देखना ध्यान से। अगर मेरी बात आपको समझने में कुछ तकलीफ हो रही है तो कमेंट्स में लिखना, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। देखो, पेशेंट अगर 1 साल का और 10 साल के बीच में बच्चा है, एक बच्चा है उसका एज 1 से 10 साल के अंदर है, तो उसका थायराइड होना चाहिए TT3 80 से 253, लेकिन इनका है 211। तो इनका तो एज 20 है। देखो, अगर 11 से 15 ईयर का बच्चा है तो उनका होना चाहिए 76 से 199। अगर बच्चे का एज 16 से 18 ईयर्स ओल्ड है तो इनका होना चाहिए 69 से 201 थायराइड लेवल। 18 ईयर्स से ज्यादा है उनका होना चाहिए 60 से 181। तो और ये जो पेशेंट है इनका एज है अब 20, मतलब 80 से ज्यादा, तो इनका वैल्यू है 211, तो थोड़ा सा ज्यादा ही है थायराइड TT3। अब बात करेंगे एक दिन या 30 दिन का बच्चा है, उनका होगा 0.52 से 16.0। 1 महीने का या 5 साल के बीच का बच्चा, उनका होगा 0.55 से 7.10। 6 साल से 18 साल का है तो TSH जो है इनका वैल्यू होना चाहिए 0.37 से 6। 18 साल से 55 या साल का इंसान, तो उसका TSH हार्मोन होना चाहिए 0.35 से 5.50। 55 साल से ज्यादा है तो उसका TSH हार्मोन होना चाहिए 0.50 से 8.90। तो ये जो पेशेंट है इसका एज है 20, तो इसका TSH है 4। 20 एज 18 से 15, 0.35 से 5.5 होना चाहिए, इसका है 4, तो ठीक ही है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इनको मेडिसिन देने के बाद रेगुलर कंटिन्यू करने से ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। तो इसी तरह थायराइड टेस्ट करते हैं, थायराइड टेस्ट चेक किया जाता है। अब बात करेंगे नंबर 6, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर, फैटी लीवर हुआ है या नहीं, लीवर का कोई खराब है या नहीं, तो उसके लिए जो टेस्ट करते हैं उसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसका हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, बिलिरुबिन ये सब देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर एक प्रेस्क्रिप्शन ले लिया हमने, देखो जो सैंपल टाइप्स AST जो देखा जाता है आपका, अगर जो बच्चा है, देखो हाँ, AST का वैल्यू होना चाहिए 15 से 40 के बीच में, लेकिन इनका है 45, हाई है। लीवर का फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, लीवर में कोई बीमारी है या नहीं। ALT जो है 10 से 49 होना चाहिए, इनका है 55, ज्यादा है। AST रेशियो 1 से कम होना चाहिए, इनका है 2.50, ज्यादा है। GGTP होना चाहिए 0.00 से 73, इनका है 75, ज्यादा है। बिलिरुबिन एल्कलाइन फॉस्फेट लीवर के लिए ये होना चाहिए 30 से 120, इनका है 12, कम है। बिलिरुबिन टोटल होना चाहिए 0.30 से 1.20, इनका है 0.25, कम है। बिलिरुबिन टोटल कम है, डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। नेक्स्ट, बिलिरुबिन डायरेक्ट
0.3 से कम होना चाहिए, इनका 2.60 ज़्यादा है ये। तो टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन नॉर्मल है, ग्लोबुलिन ज़्यादा है। तो यही सब देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए। अब बात करेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, पेशाब की बीमारी, पेशाब में कोई बीमारी है या नहीं, तो उसके लिए रीनल फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या देखते हैं, ये सपोज एक एग्जांपल, इसका एज है 21 ईयर्स, तो इसको रीनल फंक्शन, किडनी के लिए क्या देखते हैं, यूरिया होना चाहिए 13 से 43 के बीच में, इनका है 16, क्या है नॉर्मल। क्रिएटिनिन 0.60 से 1.30, इनका है 1.20 नॉर्मल। यूरिक एसिड होना चाहिए 3.5 से 7.2, इनका है 4.50 नॉर्मल है। कैल्शियम नॉर्मल, फॉस्फोरस नॉर्मल, एल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल, टोटल प्रोटीन नॉर्मल, एल्बुमिन नॉर्मल, पोटेशियम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है इनका, ये सब नॉर्मल वैल्यू है। तो ये है किडनी फंक्शन टेस्ट। आई थिंक ब्लड टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है, कौन कौन से ब्लड टेस्ट है, इसका वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।